दोस्तों, भारतध्वज आर किसी चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास आज के समय में सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने अब भारत को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदता रहा तो उस पर 500% टैरिफ लगाना चाहिए। ये बात अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कही। उन्होंने भारत और चीन को निशाने पर लेते हुए कहा, रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स खरीदे उन पर 500% टैरिफ लगानी चाहिए। 500% टैरिफ भारत और चीन पे इसलिए लगना चाहिए क्योंकि दोनों रूस का 70% तेल खरीदते हैं। अमेरिका का ये बयान तब आया है जब रूस ने भारत, चीन, रूस आरआईसी त्रिकोण को फिर से शुरू करने की जोर शोर से वकालत की है। रूस के विदेश मंत्री ने रूस, भारत, चीन संबंध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस, भारत, चीन यानी आरआईसी ढांचे को फिर से सक्रिय करने में रुचि दिखाई है। वास्तव में इसकी स्थापना यानी आरआईसी की स्थापना कई साल पहले पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी और उस समय से लेकर अब तक विदेश नीति प्रमुखों के स्तर पर, आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर भी 20 से अधिक बार मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हो चुकी है। अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए नया बिल ला रहे हैं। ये जो अमेरिका की नीति है वो दबाने वाली, ये इसके अंतर्गत ये बिल लाया जा रहा है जिसमें रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात है। सीनेटर ब्लूमेंथल का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता नहीं करता तो ये सज़ा लागू होगी, यानी दुनिया को सज़ा देने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है। अमेरिका को सज़ा देने वाला कोई नहीं है। ये गलतफहमी ये लोग पाल कर बैठे हुए हैं। अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच ट्रंप ने अपना और एग्रेसिव रुख दिखाते हुए ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पे आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ 25% से इंक्रीज़ करके 50% कर दिया और ये 4 जून से लागू होगा। यानी वो किसी को भी नहीं छोड़ है, मतलब वो हर देश से इंपोर्ट होने वाले पे वो अपना वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन माइंड होने के कारण वो केवल अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस फ़ायदे में उनको क्या नुकसान हो रहा है ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। इसी बीच केवल अमेरिका ही नहीं, मज़ेदार बात तो ये भी है कि यूरोपियन यूनियन रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान से लेके अब तक उन लोग का जब से युद्ध चल रहा है तब से लेके अब तक गैस पे किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि यूरोपियन देश गैस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है और उन लोग को सबसे बड़ा डर है कि अगर गैस पे वो किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो फ्यूचर में गैस के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उन लोगों का संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस नीति को आप क्या कहेंगे? ये दोहरी नीति नहीं है। एक देश पे कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन उसी देश पे गैस पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए उनके फ़ायदे में वो नहीं आते हैं। अमेरिका भी अलग अलग तरह से धमकी दुनिया को दे रहा है। भारत इस मामले में बैलेंस बनाकर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका का टैरिफ का डर, दूसरी तरफ रूस की पुरानी दोस्ती। भारत न तो पूरी तरह से पश्चिम के साथ जा सकता है और न ही चीन के साथ तनाव बोलकर आरआईसी में बिना सोचे से शामिल हो सकता है। चीन के साथ तो वैसे भी शामिल होने के लिए भारत को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अभी कुछ साल पहले ही डोकलाम भी हो चुका है और यहाँ तक कि चीन के साथ में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें खुलकर चीन भारत के खिलाफ साजिशें हर दिन करते रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हो या फिर बांग्लादेश के साथ हो। इसलिए रूस पे भी तो भारत यकीन कर नहीं सकता है, ना ही विश्वास कर सकता है। फिर भी भारत की नीति हमेशा से अपनी फ्रीडम को बनाए रखने की रही है। वही अमेरिका कई बार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शायद वह भूल गया कि ये मोदी का भारत है। भारत ने उसकी फिर भी एक ना सुनी और रूस से तो तेल खरीदता रहा है और शायद जिंदगी में आगे भी खरीदता ही रहेगा। उस पर अमेरिका की प्रेशर गेम की पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दुनिया भी अच्छी तरह से जानती है कि
आज का भारत किसी के धमकी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि ये मोदी का भारत है और मोदी के भारत में ये भारत आँख से आँख मिला के बात करता है, झुक के, ना सर पे चढ़ के, सर पे बैठ के बात करता है। जय हिंद दोस्तों।